नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको नवोदय विद्यालय के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली भर्ती के बारे में बताएंगे। इस भर्ती में केवल ऑनलाइन इंटरव्यू देना है आपको। आप जहां पर हैं वहां से बैठ के ऑनलाइन इंटरव्यू आपको देना है और इसमें जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फ्री रेजिडेंस एंड फूड इसमें आपको मिलेगा। सैलरी जो है 42,250 है। बाकी डिटेल्स हम आपको दिखा देते हैं इसके पीडीएफ में। दोस्तों, ये नोटिस आई हुई है, 29 मई की नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मई की नोटिस है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रीजनल ऑफिस की तरफ से ये नोटिस आई। क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रीजनल ऑफिस है वो गोमती नगर विस्तार निकट पुलिस मुख्यालय लखनऊ में है। इसके जो रीजनल ऑफिस है, टोटल 8 रीजनल ऑफिस है। उन्हीं में से एक रीजनल ऑफिस जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भर्ती जो देखता है वो है। जो भी विद्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आते हैं वो इस रीजनल ऑफिस के माध्यम से कवर होते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, नौकरी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 2 जून को ये एप्लीकेशन, इसका जो है पीडीएफ है, ये पब्लिश कर दिया गया है 2 जून को, यानी कल पब्लिश किया गया है। ओपनिंग डेट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल 2 जून है। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन देयर ऑफ ये है 10 जून से 17 जून। 18 जून को डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। 18 जून को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 19 जून को क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू एंड सेटलमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। 19 जून को ये डेट दी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू 20 जून से लेकर 22 जून तक इंटरव्यू चलेगा। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट 24 जून को आएगी और आप जैसा जानते हैं कि जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब ये वैकेंसीज़ किस किस विषयों की है वो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सभी विषयों की लगभग इसमें वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज। अब थर्ड लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, तो ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। क्रिएटिव टीचर की वैकेंसी है। क्रिएटिव टीचर की वैकेंसी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आर्ट आता है, म्यूजिक आता है, पीईटी यानी कि जो योगा के टीचर होते हैं, मेल और फीमेल गेम्स वाले टीचर जो होते हैं, लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसी आएगी आपकी क्रिएटिव टीचर की वैकेंसी में आएगी। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी की वैकेंसी में हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी सीएस, ये सारी पोस्ट है, इन सारे विषयों की पोस्ट है यहाँ पे। और 2 जून को आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन इसका आ गया। 29 मई को बोला गया था कि नोटिफिकेशन आएगा और 2 जून को ये नोटिफिकेशन आ गया। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और इसके पहले एक भर्ती की पीडीएफ मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किए हों उसको, वो लोग अपना लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देखें और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। अप्लाई कैसे करना वो भी हम बताएंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVs रिगार्डिंग। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर का रिक्रूटमेंट है ये 2024 और 25 के लिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। जो टीचर्स की होती है एनवीएस में रेगुलर वैकेंसी में, वही यहाँ पे भी मांगी गई है। सीटेट के बारे में लिखा गया, थर्ड लैंग्वेज टीचर्स में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम दी रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग दी सीटेट इन हिंदी स्पीकिंग एरिया। तो अगर आप सीटेट पास नहीं है और थर्ड लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे कंप्यूटर साइंस में भी दिया गया है, मे बी इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज पर क्वालिफिकेशन अवेलेबल इन NVS वेबसाइट। NVS वेबसाइट पे जो क्वालिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंप्यूटर टीचर भी रखे जाएंगे।
आगे देखते हैं एज एंड फिटनेस क्राइटेरिया क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया इज एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट आल्सो। अपर एज लिमिट फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर इज 50 ईयर्स। तो 50 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी इंगेजमेंट प्रोसेस क्या है, ईच रीजनल ऑफिस क्या करते हैं, सेल इशू दी नोटिफिकेशन। रीजनल ऑफिस जो होते हैं ये नोटिफिकेशन अपना जारी करते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। पर्सनल टॉक इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट में बी हेल्ड एट स्टेट RIE लेवल। तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू से ही जॉब मिलने वाली है। तो आगे देखिए इंटरव्यू के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे। दी पर्सनल टॉक इंटरव्यू में इंक्लूड दी फॉलोइंग एरिया। क्या क्या एरिया आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, पेडागोजी, सब्जेक्ट की नॉलेज, आपके जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ है तो मैथ की, हिंदी है तो हिंदी है, म्यूजिक है तो म्यूजिक, आर्ट है तो आर्ट, PET है तो PET, और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, सुटेबिलिटी फॉर रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विद कंप्यूटर्स, जनरल नॉलेज, ओवरऑल पर्सनालिटी, एनी अदर एरिया। तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपको अपने घर से इंटरव्यू देना है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखिए लखनऊ से ये वैकेंसी निकली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जितने भी NVS है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। PGT की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगी गई 50% के साथ, प्लस BEd डिग्री मांगी गई है, प्लस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बोला गया है कि PGT में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं 50% आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस BEd की डिग्री होनी चाहिए, प्लस प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आप योग्य होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने के लिए। डिजायरेबल में क्या दिया गया है, डिजायरेबल में ये होता है कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी है या फिर ये नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, रीजनल लैंग्वेज मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो ये और अच्छा ही होगा आपके लिए। इसी तरह TGT की में क्या मांगा गया है, TGT में जो मांगा गया है वो आपके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो 50% के साथ। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% ना हो तो आपने अगर PG किया है उसमें 50% हो तो आपका इसमें चल जाएगा। प्लस BEd की डिग्री मांगी गई है, बाकी सब वही कंडीशन है जो PGT में है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट वाइज देख लीजिए। हिंदी के लिए हिंदी में डिग्री मांगी गई है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मांगी गई है, मैथ TGT के लिए बैचलर डिग्री मैथ में मांगी गई है। और आगे इसमें हम दिखाते हैं साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल दी 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। अगर आप TGT साइंस के लिए भर रहे हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपको 3 साल पढ़े हुए होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये PDF देख लीजिएगा, पूरा कुछ और भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन पूरा डिटेल में वीडियो में कवर नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सोशोलॉजी के बारे में भी दिया गया है, थर्ड लैंग्वेज के बारे में भी दिया गया है। अब यहाँ पे आर्ट टीचर की बात करते हैं, क्योंकि आर्ट टीचर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट में अगर आपके पास है किसी यूनिवर्सिटी की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री मांगा गया, ध्यान दीजिए, डिग्री मांगा, बॉम्बे आर्ट वाले नहीं भर सकते इसको, आपके पास फाइन आर्ट में डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, BP.Ed होना चाहिए आपके पास। और म्यूजिक की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और लाइब्रेरियन के लिए भी इन्होंने डिग्री मांगा यूनिवर्सिटी की, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई इसके लिए। और इन्होंने कंप्यूटर के लिए देखिए बहुत सारा रिलैक्सेशन दे दिया। कंप्यूटर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो BCA किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, BTech अगर आपने किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और CTET पास होना चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। अपर एज लिमिट के बारे में उन्होंने बोल दिया कि 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप रिटायर्ड हैं NVS से तो 65 साल यहाँ पर दिया गया है।
वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, आप मेरिट कैसे बनेगी, पीजीटी के लिए मेरिट कैसे बनेगी, देख लीजिए इसमें दिया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास 50% पीजी मांगा गया, अगर आपका 50% पीजी में है तो 40 नंबर आपके इसके होंगे। जिसके 50% होंगे उनके थोड़े कम होंगे, जिसके 60, 70, 80 होंगे उनको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, जितने ज़्यादा नंबर आपके होंगे उतने ज़्यादा बीएड में आप नंबर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास तो उसके लिए 10 नंबर रखे गए हैं। एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर रखा गया है। इस तरह से ये मेरिट बनाएंगे। 75 नंबर का ये पूरा आपका इसमें से मिल जाएगा और इसके बाद इंटरव्यू लेंगे 25 नंबर का मेरे ख्याल से। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। टीजीटी में भी इसी तरह का बनाया गया है। बीएड अगर आप है 5 मार्क्स है, सीटेट सेकेंडरी लेवल है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीजी आपने नहीं किया है तो ये 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो 10 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। ये नंबर क्यों लिए जा रहे हैं? 75 नंबर का है। 75 नंबर में से आपने कितने नंबर पाए? मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 75 में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे 65 नंबर पा जाता है और दूसरा स्टूडेंट 60 नंबर पाता है, तीसरा स्टूडेंट 50 नंबर पाता है, तो ये 3 कैंडिडेट हो गए। अब इनमें 25 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसके नंबर भी इसमें जोड़े जाएंगे। फिर मेरिट में जो है वो नंबर जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। मान लीजिए इन्होंने इंटरव्यू में पाए 25 में केवल 5, तो इनके नंबर टोटल हो गए 70। इन्होंने पाए 15 नंबर 25 नंबर में, तो इनके नंबर कितने हो जाएंगे? 75। तो ये मेरिट में ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू भी ज़रूरी है, इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, उससे आपके जो है नंबर बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। म्यूजिक टीचर के लिए थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पे। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप 40 नंबर इसमें मिलेगा, 5 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के लिए मिलेगा। यानी कि बी म्यूज किया है, उसके बाद एम म्यूज भी कर लिया है, मास्टर भी कर लिया है, तो आपके 5 नंबर ये मिल जाएंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट अदर देन जी सब्जेक्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरे विशेष किया तो भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे 5। अवार्ड है कोई स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, तो आपको यहाँ 15 नंबर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के लिए 80 मार्क्स का कर दिया है, बाकी सब के लिए 75 मार्क्स था, म्यूजिक के लिए 80 मार्क्स का कर दिया गया है। और इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के लिए भी शायद 80 मार्क्स का किया है और लाइब्रेरियन के लिए भी 80 मार्क्स का किया, 75 मार्क्स का किया हुआ है। अब पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए किया गया पर्सनल इंटरेक्शन, जो आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे। सब्जेक्ट की नॉलेज से आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे तो 4 नंबर आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 4 क्वेश्चन करते हैं और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। आप 3 सही बताते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आप चारों नंबर सही बता देंगे, चारों क्वेश्चन, तो 4 नंबर पूरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर टीचिंग एबिलिटीज़ के बारे में कुछ पूछेंगे तो 4 नंबर वहाँ से देंगे। पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे, 4 नंबर देंगे। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछेंगे तो ये भी 4 मार्क्स का है। प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग ICT स्किल टीचिंग एंड लर्निंग 4 नंबर का है ये भी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से 25 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और म्यूजिक टीचर आर्ट टीचर के लिए 20 ही नंबर का है, तो यहाँ पे आप देखिए आपका 20 नंबर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट नॉलेज 3 नंबर का होगा, टीचिंग एबिलिटी 3 नंबर की होगी, पर्सनालिटी जनरल अवेयरनेस 3 नंबर का होगा, कम्युनिकेशन स्किल 3 नंबर का होगा, प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग ICT स्किल 3 नंबर का होगा, एबिलिटी टू कन्वर्ट इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, तो ये होगा 2 नंबर का। वेटेज ऑफ अचीवमेंट्स इन रिलेवेंट फील्ड, कोई अगर आपने अचीवमेंट किया हुआ है तो ये 3 नंबर का आपको हो जाएगा। टोटल 20 नंबर का ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें मार्किंग की जाएगी। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो हम बता देते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करना है, उसके बाद जाके अप्लाई करना है। अब देखिए ये NVS की वेबसाइट खुलेगी और यहाँ से आपको जो है NVS में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक टीचर की पोस्ट है, एक काउंसलर की पोस्ट है। काउंसलर की पोस्ट के लिए 500 आपको जो है फ़ी पे करनी है, लेकिन टीचर की पोस्ट जो है ये फ्री है, फ्री आवेदन आपको इसमें करना है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे टीचर्स वाली पे, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बारे में। और यहाँ पे लखनऊ रीजन के बारे में दिया गया है कि 2 जून से 10 जून तक यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे लखनऊ रीजन पे जब क्लिक करेंगे तो लखनऊ रीजन वाली PDF मिलेगी आपको। और यहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, लखनऊ रीजन के लिए ये email ID जारी की गई है।
और एक यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने का वीडियो है, ये 17 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन देख सकते हैं। और अंडरटेकिंग लिया जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, आई एक्सेप्ट दी अंडरटेकिंग, प्रोसीड टू अप्लाई जब करेंगे तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड बनाइए और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये डालना है। इसके बाद एप्लीकेशन का आ जाएगा कि आपको कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म फिलअप करने की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।